हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछला वीडियो दोस्त हम लोग देखे थे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक करंट का। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल का ही क्लास करेंगे। तो आइए दोस्त, आज का क्लास प्रारंभ किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्त, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि आपको फॉर्मूला एकदम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एकदम फॉर्मूला पर आपको कमांड रहना चाहिए दोस्त। आपको क्लास में भी हमने बार बार बोलते थे कि चैप्टर जब समाप्त होता है तो चैप्टर समाप्त होने के बाद आप उस चैप्टर का टोटल फॉर्मूला आगे लिख लीजिए। एक पेज आपको छोड़वाते थे, उसमें फॉर्मूला ऐड करना। सबसे पहले फॉर्मूला ऐड करने से दोस्त, फॉर्मूला को याद करने से न्यूमेरिकल बनाने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी लगता है। यानी बार बार यूज करेंगे हम फॉर्मूला का, इसलिए फॉर्मूला महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से बच्चा कह रहा है कि सर क्लास ऑफलाइन कब खुलेगा। अब दोस्त उम्मीद है कि जुलाई से आपका क्लास ऑफलाइन प्रारंभ हो जाएगा। जुलाई माह से शिक्षा मंत्री भी बोले हैं, आपको पेपर में भी एक दिन आया था कि जुलाई से संभावना है कि जुलाई माह से स्कूल कोचिंग खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि जुलाई से हम लोग आमने सामने फिर रहेंगे दोस्त, मुलाकात होगा फिर। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको है कि एक सुचालक तार की लंबाई जो है 20 मीटर है। एक सुचालक तार की लंबाई क्या मीटर? 20 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 मिली वर्ग मीटर। 4 मिली वर्ग मीटर। यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध 2×10⁻⁸ ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? यही क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आगे डाटा को लिखा जाए, उसके बाद सोल्व कीजिएगा। एक तार की लंबाई क्या मीटर है दोस्त? 20 मीटर। क्षेत्रफल दे रहे कैपिटल ए बराबर 4 मिली वर्ग मीटर। 4 मिली वर्ग मीटर, जरा इसको बदल दो तो 4×10⁻³ का स्क्वायर, तीन हो जाएगा 4×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको ऐसे क्यों किए सर? तो मिली वर्ग मीटर, मिली है और वर्ग करो तो वर्ग मतलब स्क्वायर। 10⁻³ को मिली पढ़ते हैं छोटे, उसका भी वर्ग, तो इतना आ जाएगा। क्षेत्रफल दे रहे विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, तो रो बराबर 2×10⁻⁸ ओम मीटर। हमको निकालना है आर बराबर वाट। आर बराबर वाट हमको निकालना है दोस्त। तो आर बराबर, जरा हम फॉर्मूला आपको बता दे कि आर बराबर एक बताए थे रो इंटू एल बाय ए। आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। कैलकुलेशन करके कोई लड़का जल्दी से जवाब दे सकता है। आपको यहां तक हमने पहुंचा दिया, डाटा दिया हुआ है, आपको आर निकालना है। कैलकुलेशन करके कोई बच्चा बता दो। देखा जाए दोस्त, अलग अलग आंसर आ रहा है बच्चों का, अलग अलग आंसर हल कर रहे हैं। जरा देखा जाए रो का मान, तो रो का मान 2×10⁻⁸, तो 2×10⁻⁸। एल का मान कितना है बाबू? 20 है एल का मान, तो 20 बैठा दिए। एल का मान कितना बैठा दिए? 20 बैठा दिए। रो का मान बैठा दिए, एल का मान ए, तो ए का मान 4×10⁻⁶। 4×10⁻⁶। अब जरा हल करो तुम दोस्त, हल जरा करो, क्या हो जाएगा? 4×5 = 20। 4×5 = 20, कट गया बाबू, 5×2 प्रश्न हो जाएगा।
ऊपर जाएगा ये माइनस तक क्या हो जाएगा प्लस में, 8 6 है 1 8, एक पावर कुछ न तक का है 1 है, तो 6 1 7, 8 में से 7 दिया तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, तो 10 के पावर -1 को 1/10 लिख सकता है 0.1 ओम, 0.1 ओम लिखा हुआ है, समझा ना? 0.1 ओम आपको आ गया। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो रो दिया हुआ है, एल दिले है, ए दिले है, खाली कैलकुलेशन करना है। चलिए दोस्तों, अब देखा जाए यहां तक आप लोग पहुंच गए, आर का मान आ गया 0.1 ओम, आर का मान मिल गया दोस्त। तो आर का मान जब मिल गया, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका ले सकते हैं। अब जरा देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार रहे आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक समान पदार्थ के दूसरा तार, एक समान पदार्थ के दूसरा तार जिसकी लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधा, तो दूसरे तार का प्रतिरोध, तो दूसरे तार का प्रतिरोध यही क्वेश्चन है दोस्त। आगे क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को 1 से 2 बार आगे रिपीट कीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या निकालना है। एक तार का प्रतिरोध कै ओम है बाबू? 10 ओम है। एक समान पदार्थ की दूसरा तार है, यानी पहला तार तांबा का बना हुआ है तो दूसरा तार भी तांबा का बना हुआ है। इसका मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का बराबर है, विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का सेम है। जिसकी लंबाई प्रथम तार की लंबाई के 2 गुना, दूसरा तार जो है बाबू उसकी लंबाई प्रथम तार की लंबाई के 2 गुना और त्रिज्या जो है आधा है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? दूसरे तार का प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्त। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना दोस्त। एक तार है, इसकी त्रिज्या मान लो बाबू, इसकी त्रिज्या r, इसकी लंबाई जो है बाबू, इसकी लंबाई l मान लेते हैं। लंबाई कितना? l। प्रतिरोध कितना है बाबू? 10। दूसरा तार जो है बाबू, दूसरा तार, इसकी लंबाई जो है बाबू प्रथम तार की लंबाई के कै गुना? 2 गुना। ई जब l है तो ई कितना है? 12। ई तांबा का तो यह भी तांबा का, मेटेरियल समान है। इसकी त्रिज्या जो है बाबू, इसकी त्रिज्या r1 बराबर r/2,
यानी प्रथम त्रिज्या के क्या है, आधा है। एकर त्रिज्या 10 तो एकर त्रिज्या 5, एकर लंबाई 20 तो एकर लंबाई 40, लंबाई 2 गुना त्रिज्या आधा। तो इस तार का प्रतिरोध पूछ रहा है R1 बराबर वाट, R1 बराबर वाट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो दोस्त बता सकते हो, कोई दिक्कत है तो कहो। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम, लंबाई L है, त्रिज्या R है। दूसरा तार है सेम मटेरियल का, इसकी लंबाई 12, त्रिज्या आधा, प्रतिरोध वाट। कोई लड़का है जो जवाब दे सकता है इसका आंसर? बहुत से बच्चे दोस्त अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई 40, कोई 80, कोई कुछ अलग अलग आंसर आ रहा है दोस्त। चलिए हम बताते हैं दोस्त, ऐसे कर देते हैं। R बराबर रो इंटू एल बाय ए, इस समीकरण फर्स्ट हो गया दोस्त। इसके लिए, इस तार के लिए, इसके लिए R1 बराबर रो इंटू L1 बाय A1, इसको समीकरण सेकंड कर देते हैं। रो दोनों का बराबर होगा, लंबाई इसका L है तो इसकी लंबाई L1 है, इसका क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल A1 है। अब क्या करते हैं जरा देखना, अब क्या करते हैं जरा देखना। सेकंड भागा फर्स्ट से, सेकंड भागा फर्स्ट से कर दिए दोस्त। तो सेकंड भागा फर्स्ट जब कर दिए तो एलएचएस में एलएचएस से भाग देंगे और आरएचएस में आरएचएस से भाग देंगे। तो इसका एलएचएस जरा देखो R1, इसका क्या है बाबू R, इसका आरएचएस रो L1 बटा A1, इसका क्या है बाबू रो L बटा A। अब जरा देखना, रो से रो कट गया, सेम मटेरियल का बना हुआ था, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा। कह रहा है तार का प्रतिरोध एक समान पदार्थ के दूसरा तार है, रो बराबर है। अब जरा देखना, देखिए R1 बटा इसके जगह पर 10 दिया हुआ है बराबर L1 बटा L A बटा A1। अब हल कर सकते हैं, देखिए यहां कट रहा दोस्त। चलिए इसके बाद ऊपर हल कर दे रहे हैं, वहां का नहीं आ रहा होगा। यहां तक देखा जाए, जल्दी लिखिए यहां तक दोस्त, ऊपर क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब जरा देखा जाए तो R1 बटा 10 बराबर L1 बटा L गुना A बटा A1। अब देखा जाए, हल करते हैं। R1 बटा 10, L1 के जगह पर 2 गुना था, क्षेत्रफल तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कोई विद्यार्थी बता सकता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर, A1 के जगह पर पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन 1 कर दो। ये दूसरा तार के है पर त्रिज्या, दूसरा तार का त्रिज्या है। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 बटा 10। अब देखा जाए यहाँ 2 बच गया, आर स्क्वायर R1 का मान R/2, R/2 दोस्त, त्रिज्या R1 बराबर देखो यहां दिए हैं R1 बराबर R/2, कितना हो जाएगा 2 गुना R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर लिख देते हैं, समझ जाना 4 दूनी 8, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो R1 बराबर 80। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर से एक बार हम इसको समझा देते हैं दोस्त, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले।
अब देखा जाए दोस्त, क्या कह रहा है, करा कि एक तार, फिर से समझ ले, आपको 1 मिनट में हम समझा देते हैं। करा कि एक तार जो है, एक तार की लंबाई बाबू एल है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, और जिससे खींचने पर उसका प्रतिरोध जो है बाबू, खींचने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। शर्त है कि दूसरा तार की लंबाई 2 गुना, मेटेरियल समान, त्रिज्या आधा। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम, जिसको खींचने पर उसकी लंबाई जो है दूसरा तार का पहला से 2 गुना। तो देखा जाए तार है, इसकी लंबाई L है, तो इसका लंबाई 12 है, इसका प्रतिरोध 10 ओम, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, जबकि इसकी त्रिज्या R, तो इसकी त्रिज्या R/2। देखो भाई, आपको बताए थे क्या भाई, तो R बराबर रो इंटू L/A, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और दूसरा R1 बराबर रो इंटू L1/A1, इसकी लंबाई L1 है, तो इसका क्षेत्रफल A1 है। अब सेकंड भागा फर्स्ट से कर दो, LHS में LHS और RHS में RHS, यहां से तो कैलकुलेशन है खाली तो रो बटा L1, रो से रो कट गया, तो कैलकुलेशन यहां आ गया, R1 बटा 10, L1 बटा L1, A बटे A1, L1 का मान दे ले, एक से L कट गया, पाई R स्क्वायर बटे पाई R स्क्वायर। अब हल कर देगा बाबू, आ जाएगा 80 ओम। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहे जाए दोस्त, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहे दोस्त, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। दो प्रतिरोध का अनुपात, दो प्रतिरोध का अनुपात 5:1, दो प्रतिरोध का अनुपात 5:1 है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो तो दोस्त, जब क्वेश्चन लिखते रहते हैं तो आप साथ लिखते चलिए, ऐसे आपका टाइम का बचत होगा। क्वेश्चन जब लिख रहे हैं तो लिखते चलिए क्वेश्चन आप ही। दो प्रतिरोध का अनुपात 5:1 है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम प्राप्त होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। करा कि दो प्रतिरोध है बाबू, जेकर अनुपात दिले है 5:1 है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम प्राप्त होता है। तो कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताओ दोस्त, प्रत्येक प्रतिरोध का मान। कोई विद्यार्थी है जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? देखा जाए दोस्त, करा कि दो प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है 5:1। जब अनुपात वाला क्वेश्चन आता है, आप 9th 10th में पढ़े होंगे कि जब अनुपात वाला क्वेश्चन आता है तो मान लेते हैं कि माना कि अनुपातों में एक शामिल है।
कितना शामिल है दोस्त? x शामिल है। मान लिया जाए कि अनुपात में कितना शामिल है? x, तो r1 बराबर लिख देंगे 5x और r2 बराबर लिख देंगे बाबू 1x लिखो, चाहे खाली x लिखो, बात एक ही है। इधर लिख लेना कि माना कि अनुपात में क्या शामिल है बाबू? अनुपातों में एक शामिल, कितना शामिल है? एक शामिल है बाबू। तो r1 बराबर पहला हो गया r1 बराबर 5x और r2 बराबर हो गया 1। इन दो प्रतिरोधों का अनुपात दिया हुआ है। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध P से पैरेलल हो गया, समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम दे रहे, Rp बराबर 30 ओम। Rp का मतलब समझ लिया होगा बहुत सा बच्चा, P से हो गया पैरेलल, समानांतर आवार है प्रतिरोध। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान जरा देखना, तो Rp बराबर जब दो प्रतिरोध तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। बहुत से बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा कि Rp बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। यह फॉर्मूला तो बहुत सा बच्चा जानता होगा दोस्त। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। Rp बराबर 30, R1 बराबर बताओ कितना है? 5x और R2 बराबर x, नीचे हो जाएगा 5x प्लस x। क्या दोस्त कोई दिक्कत? अब जरा देखना कितना हो जाएगा 30, इधर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बटा कितना 6x, 5x 6x, 6 कट गया। अब जरा देखना कैसे, 5 6 30, देखा है 6 x बटा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 36 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। x का मान जो है 36 है। अब R1 और R2 को आप आसानी से निकालिए। R1 बराबर 5x 180, अब R2 के जगह पर तो x मान थे 36। यदि दोनों को अनुपात किया जाए, R1 और R2 का अनुपात किया जाए, तो हमको लगता है 5/1 आ रहा है। 180 बटे जब 36 कीजिएगा तो 5:1, यानी बिल्कुल सही। R1 बराबर 180 और R2 बराबर खाली 36 आ जाएगा। जो विद्यार्थी बना होंगे बहुत अच्छा बात है, तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया जाए दोस्त। चलिए, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दिए दोस्त, बहुत से बच्चे बनाए थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब होने वाला है दोस्त, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है अगला भी, तो जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है दोस्त, एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। देखा जाए दोस्त, क्वेश्चन देखिए, जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम
जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 18 ओम तथा 4 ओम प्राप्त होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है दोस्तों। जरा फिर से क्वेश्चन को एक बार देख ले। कह रहा है कि जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 18 ओम तथा 4 ओम प्राप्त होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताओ, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यही पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जरा देखना दोस्त, प्रत्येक प्रतिरोध का मान। अब जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दूसरा। देखिए क्या करते हैं, माना कि दो प्रतिरोध है दोस्त, माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, दो प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में दे रहे हैं कि RS बराबर 18 है। सीरीज में कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम, समानांतर में जब जोड़ा जाता है तो 4 ओम आता है। यानी RS बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, क्या भाई, तो RS बराबर R1 प्लस R2, चाहे ऐसे कर दो, R1 प्लस R2 बराबर कितना, RS। तो R1 प्लस R2 और RS का मान कितना, 18 ओम। ऐसा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, श्रेणी में जोड़ता है तो समतुल्य प्रतिरोध R है 18 है, तो R1 प्लस R2 बराबर 18। समतुल्य प्रतिरोध यही ना होगा जी, श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ता है तो RS बराबर R1 प्लस R2। RS का मान लिखल है 18, लिख दिया 18, समीकरण क्या कर दी, फल। अब इसको समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है, ध्यान दिया जाए, जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है, 4 ओम मिलता है। अब देखा जाए समानांतर में Rp बराबर, दो प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में फॉर्मूला जरा सोचो दोस्त कि समानांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होगा, तो Rp बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। देखते चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए, 4 ओम R1 इंटू R2 बैठा नहीं दिया होगा, R1 प्लस R2 18 पता है, R1 प्लस R2 के जगह पर हम 18 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगा, 18 4 72। देखा जाए R1 इंटू R2 बराबर कितना, 72 आ गया। चलिए यहां तक आप देख ले, पहले जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम तथा 4 ओम प्राप्त होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बता दो, मान लिया जाए कि दो प्रतिरोध R1 तथा क्या है, R2 है, श्रेणी क्रम में क्या प्रतिरोध 18 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 बराबर 18। अब Rp बराबर समानांतर में Rp बराबर इसका वैल्यू 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां तक स्क्रीनशॉट आप ले ले पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब जरा देखना दोस्त, इसके बाद यहां तक पहुंच के हम अब स्क्रीनशॉट ले ली होंगे आप। देखा एक बात तुम देख लो, ऐसे फॉर्मूला जानते होंगे दोस्त, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4a। यह फॉर्मूला तो हर बच्चा जानता होगा। अलजेब्रा में यह फॉर्मूला 9th 10th में ही सीख गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक तोड़ के देख लो, यही आ जाएगा तोड़ने के बाद। तो अब कहो कि इससे आपको फायदा क्या होगा सर? तो हमको क्या फायदा हुआ, ए के काम कर रहा r1, बी के काम कर रहा r2 का स्क्वायर, ए का काम r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 4r1 इंटू r2। क्या फायदा होगा सर? देखना, इसका वैल्यू दे रहे बाबू 18 का स्क्वायर 4 गुना r1 इंटू r2 कितना हो जाएगा बाबू? 72। अब देखा जाए 18 का स्क्वायर 324, इसको गुना कर लो भाई, गुना करो तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी 200 कितना आ जाएगा बाबू? 88। 7 चौक 28, 4 दूनी 8। अब घटाकर तुम देख लो, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर चल रहा है, घटाएगा बाबू कितना आता है कि घटाने के बाद आपको शायद लगता है 36 आ जाएगा दोस्त, घटाने के बाद तो 36 आएगा। माइनस r2 का स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा दोस्त। r1 माइनस r2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो रूट हो जाएगा। अब देखा जाए क्या आ गया, तो r1 माइनस r2 बराबर हो गया 6। समीकरण बन गया बाबू सेकेंड। एक नीचे उतार तो फर्स्ट तुम देखो r1 प्लस r2 बराबर कितना था? याद करो 18। समीकरण फर्स्ट। अब आपको पहुंचा दिए 10वां क्लास में लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि सीखा होगा 10th क्लास में। कट गया बाबू 2r1 बराबर कितना? 24, r1 बराबर 12। एक आंसर आपको निकल गया। दूसरा भी निकल जाएगा, पुट कर दो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दूसरा निकल जाएगा। यानी चूंकि r1 प्लस r2 बराबर 18, r1 का मान 12 है तो r2 बराबर 6 होगा। 18 माइनस 12 बराबर 6 निकल गया। इसको कर रख दो, घट गया r2 का मान, एगो 12 हो एगो 6 हो, यानी बन गया 10 सवाल दोस्त। यानी कि श्रेणी में देले था और से वो फार्मूला अप्लाई कर दी, फार्मूला 2 चर का समीकरण आ गया दोस्त। श्रेणी और समानांतर में मामला देले था, आपको बन गया r1 r2 निकल गया। जल्दी से इसको लिख लें। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित आपको दे देते हैं, सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज रहेगा, आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना दोस्त, एकदम निश्चित बन जाएगा, विश्वास है हमको। चलिए दोस्त देखा जाए। देखा जाए दोस्त, क्वेश्चन लिख लो, हम डाटा आपको लिखवा दे। सेम क्वेश्चन है कि जब दो प्रतिरोध को, लिख लीजिए दोस्त, जो लिखना चाहता है विद्यार्थी जल्दी से लिख लें क्वेश्चन। जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लिख लो दोस्त,
बनाकर एक बार देखना अपने से। जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल प्रतिरोध क्रमशः 40 ओम तथा 7.5 ओम प्राप्त होते हैं। तो समतुल प्रतिरोध क्रमशः 40 ओम तथा 7.5 ओम प्राप्त होता है। करा कि एक बार श्रेणी में जब जोड़ते हैं तो समतुल प्रतिरोध कितना मिलता है 40, और जब समानांतर में जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 7.5 ओम प्राप्त होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, डाटा चेंज है, श्रेणी में इतना, समानांतर में इतना, समतुल प्रतिरोध। उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब जरा देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन। दस एम्पियर की विद्युत धारा एक तार में 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। तो उसकी अनुप्रस्थ, तो उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश का मान होगा। चलिए, कोई विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को दोस्त, कैलकुलेशन कर कर आप लोग बता सकते हैं। करा कि 10 एम्पियर की विद्युत धारा एक चालक में 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा? चलिए, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं। देखा जाए I बराबर होता है बाबू Q बाई टी, हमको Q निकालना है, Q बराबर आई टी। I का मान दे रहे बाबू 10 एम्पियर, T का मान 1 घंटा, तो T का मान जब 1 घंटा है, T बराबर 1 आवर, 1 घंटा होता है बाबू 3600 सेकेंड। कै सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो T के जगह पर 3600 लिख दो दोस्त, कितना आ जाएगा? 36,000 कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपको बहुत सा बच्चा इसका जवाब दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त।
चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखा जाए। सोलह कूलम का आवेश दो वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरता है। तो धारा घनत्व ज्ञात करें। तो धारा घनत्व ज्ञात करें जबकि आवेश 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब कोई बच्चा दे पाएगा। Q बराबर दे रहे बाबू 16 कूलम 2 वर्ग मीटर, ए बराबर दे रहे बाबू 2 मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व पूछ रहा, आवेश दे रहे हैं जबकि आवेश 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। इसका मतलब टाइम है 10 सेकंड। पूछ रहा है जे बराबर वाट। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं दोस्त, तो जे बराबर वाट पूछ रहा है। कोई बच्चा जवाब दे सकता है जल्दी से। लेकिन दोस्तों देखा जाए इस क्वेश्चन को बहुत सा बच्चा जवाब दे भी रहा है। आपको धारा घनत्व निकालना है। धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है बाबू जे बराबर आई बाई ए। बहुत सा बच्चा जानता है कि धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला आपको बताना है जे बराबर आई बाई ए। तो आई बाई ए सबसे पहले तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है बाबू Q बाई टी। तो आई बराबर जब Q बाई टी, तो Q का मान दे रहे भाई 16, T का मान 10, तो 1.6 एम्पियर। ये तो आई आ गया 1.6 एम्पियर आ। हमको निकालना है J धारा घनत्व। तो धारा घनत्व J बराबर I बाई ए। तो J बराबर I बाई ए। I का मान जरा बताओ 1.6, आई का मान 2 भाग 0.8 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपको धारा घनत्व निकल गया। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्त, क्या कह रहा है 6.28 एम्पियर की विद्युत धारा
0.02 मीटर त्रिज्या के एक चालक में प्रवाहित होती है। तो धारा घनत्व ज्ञात, धारा घनत्व ज्ञात। देखा जाए दोस्तों, इतना एम्पियर की विद्युत धारा कह रहा है कि 6.28 एम्पियर की विद्युत धारा 0.02 मीटर त्रिज्या के एक चालक में प्रवाहित होता है। तो धारा घनत्व ज्ञात करो। सबसे पहले आई दिया हुआ है, आपको 6.28 एम्पियर, त्रिज्या दे रहे हैं आर बराबर बाबू 0.02 मीटर। कह रहा है कि धारा घनत्व जैसे सूचित करते हैं, धारा घनत्व को जैसे परिभाषा लिखाए थे कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण कहलाता है धारा घनत्व। G बराबर फॉर्मूला आप जानते हो दोस्त, G बराबर I बाई ए। I का मान दे रहे हैं ए। तो जब चालक है भाई, चालक एक तार हो, एक तार हो, इस तार का क्षेत्रफल यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यही एक चालक है, एक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही होता है। ई लो चाहे ई लो, तो क्षेत्रफल तो देखा जाए आई का मान दिले है बाबू, आई का मान 6.28 और क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर देखा जाए 6.28, पाई का मान 3.14, पाई का मान, पाई आर स्क्वायर लिखे समझ में आ रहा होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तार को मानकर चलते हैं बेलनाकार, तार को कैसा माना जाता है? बेलनाकार माना जाता है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान जानता है 3.14, आर स्क्वायर, आर का मान दे रहे बाबू, तो आर का मान दे रहे 0.02 अब गुना 0.02। बताइए स्क्वायर हो गया कि ना? एक ही चीज के दो बार गुना कर दे, हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। अब जरा काटो, कट जाएगा कैसे भाई? 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब जरा देखना, इसके बाद कैलकुलेशन करते चलो। अब ऊपर में 2 है बाबू, धारा घनत्व निकाल रहे हैं, जे का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 2/0.02, 2/100 लिख सकता है, एक लिख सकता है 2/100, 2/100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल। अब जरा देखो 2 50 आ जाएगा कि नहीं? 50 दूनी 100, ये 2 से 2 कटा, 2 से 50। अब देखा जाए धारा घनत्व जे बराबर 50 गुना 100, ये ऊपर चल जाएगा दोनों दोस्त, तो ऊपर गया तो 5 गुने 10 के पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप देख ले, आज जे बराबर आई बाई ए। देखिए दोस्त, आज यहीं तक हम लोग रहेंगे। आप नोट को बनाते रहिए। बहुत सा बच्चा फोन करके कहता है कि सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है। कुछ ऐसा भी बहुत कम बच्चा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। आप घबराए नहीं दोस्त, ऑफलाइन खुलेगा, इसका एक्स्ट्रा क्लास आपको दिया जाएगा। जो भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, इसका रिवीजन आपको संडे शनिवार जरूर करेंगे हम, तो घबराइएगा नहीं। अब लेकिन नोट कॉपी आप जरूर बनाते रहिएगा दोस्त, नोट कॉपी आप बनाते रहिएगा। आपको फिर से एक बार रिपीट हम करेंगे, जो ऑफलाइन खुल जाएगा, आपको उम्मीद है कि जुलाई में खाली खुल जाए, तो उसके बाद जरूर हम इसका रिवीजन फिर से करवाएंगे दोस्त। नोट कॉपी जरूर तैयार रखिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। एक लाइक जरूर करें, चैनल जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।